अगले रोज 9 बजने से 10 मिनट पहले सुनील अपनी मोटरसाइकिल खेतान अपार्टमेंट्स की पार्किंग में खड़ी कर रहा था। उस घड़ी उसका सहयोगी अर्जुन उसके साथ था। गुरुजी, वो बोला, मैं भी भीतर चलूंगा। ये कोई पूछने की बात है? सुनील बोला। और क्या तू मोटरसाइकिल की रखवाली के लिए साथ आया? मेरे को करना क्या होगा? मोटे तौर पर यहाँ का सेटअप मैंने तेरे को बताया ना। और तुझे अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। अपनी पत्रकार वाली सूंड को पीक पर पहुंचा कर रखना होगा। मेजबान को, जिसका नाम आपने चेतन चांदना बताया, आपके साथ मेरी मौजूदगी पर कोई ऐतराज होगा? क्यों होगा? मैं कोई फौज साथ लेके आया हूँ? किसी भाई को साथ लेके आया हूँ? फिर भी फिर भी होता है तो हो। ऐसा? हाँ मेरे लाल, इस बाबत कोई पंगा लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शो उसका नहीं किसी और का है। वो तो खाली बिचौलिया है। इतनी सी बात पर वो अपने क्लाइंट का खेल बिगाड़ेगा तो उसका क्लाइंट ही उसे फिट कर देगा। मोटे तौर पर मेरी हैसियत एक गवाह की होगी। अबे झुंझुने, तू किसी एडवोकेट के साथ आया? किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ आया? किसी पुलिस अफसर के साथ आया? तू अपने सीनियर के साथ आया है? ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर के साथ आया? तेरी हैसियत एक एसोसिएट की होगी। एक और एक 11 वाली होगी। आपका मतलब है 111 वाली? क्या बोला? मैडम को भूल गए? वो भी तो आने वाली हैं, जिसका नाम आपने अदिति अटवाल बताया। हाँ, लेकिन तीखी ऑब्जर्वेशन का जो तजुर्बा तुझे है, वो मैडम को नहीं है। वाह! अर्जुन खुश होता हुआ बोला। मेरे को तीखी ऑब्जर्वेशन का तजुर्बा है? अबे हिल, मैडम यहाँ पहले ही पहुंची हुई हैं। कैसे जाना? वो उधर उसकी कार खड़ी है, वो सफेद रंग की नई ऑल्टो। जल्दी आ गई? लेट आने से जल्दी आना अच्छा होता है। लाख रुपए प्लस सेल्स टैक्स की बात कही गुरुजी ने। हिल। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की लॉबी में दाखिल हुए और एक लिफ्ट पर सवार होकर 5वीं मंजिल पर और आगे चांदना के फ्लैट पर उसके दरवाजे पर पहुंचे। सुनील ने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि घंटी के करीब दरवाजे पर थंब टैग के सहारे एक लिफाफा टंगा हुआ था। लिफाफे पर मार्कर से मोटा मोटा सुनील लिखा था। आपके लिए ही है। पीछे से अर्जुन धीरे से बोला। सहमति में सिर हिलाते हुए सुनील ने घंटी पर से हाथ खींच लिया और लिफाफे को उसकी जगह से निकाला। लिफाफा सील्ड नहीं था। उसने उसका फ्लैप हटाकर भीतर एक तयशुदा कागज बरामद किया। उसने उसको खोला तो पाया कि वो उसके नाम की चिट्ठी थी, जिसे लिखने वाला चेतन चांदना था। उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सुनील, मैं बड़े संकोच से लिख रहा हूं कि मैं जुए का रसिया हूं और हर हफ्ते कम से कम एक बार सारी रात चलने वाली जुए की फड़ में बैठता हूं। आज रात की फड़ पूर्व निर्धारित थी, लेकिन मुझे खेद है कि मैं उसका जिक्र तुमसे करना भूल गया। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हमारी अपॉइंटमेंट पर इससे कोई फर्क ना पड़े। फड़ अमूमन 11 बजे शुरू होती है, लेकिन आज रात मेरी दरख्वास्त पर कदरन जल्दी 10 बजे शुरू होगी और फड़ खत्म हो या ना हो, मेरी वहां से रुखसती यूं होगी कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं वक्त रहते अपने फ्लैट पर वापस पहुंच जाऊंगा। फिर भी थोड़ी देर हो जाए, जो कि कुछ मिनटों से ज्यादा की नहीं होगी, तो भीतर ड्राइंग रूम में बैठकर मेरा इंतजार करना, क्योंकि फ्लैट का मेन डोर तुम्हें खुला मिलेगा। मेन डोर के सामने ही ड्राइंग रूम है, इसलिए वहां तक पहुंचने में कोई अड़चन नहीं होगी। चेतन चांदना। सुनील ने अर्जुन की तरफ देखा, जो कि पंजों पर उचक कर उसकी पीठ पीछे से चिट्ठी पढ़ता रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और तरीक पीछे हट गया। सुनील ने चिट्ठी को पूर्वतः तय किया और उसे लिफाफे में बंद किया। क्या ख्याल है? फिर वो अर्जुन से बोला। मेरा? अर्जुन हड़बड़ाया। और किसका? अपने सिवाय तुझे यहाँ कोई दिखाई दे रहा?
मेरा मतलब था कि मेरे अहोभाग्य कि आपने मुझे मेरा ख्याल ज़ाहिर करने के काबिल समझा। अब समझा तो समझा, भले ही तू इस काबिल नहीं है, जवाब दे, आपको कहीं कोई शक हो रहा है? ये तूने जवाब दिया। आपको कहीं कोई फंदा दिखाई दे रहा है? हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लिफ़ाफ़ा ऐन वहीं वापस लगाए, जहाँ ये लगा हुआ था। थंब-टैक दरवाज़े में नया छेद ना बनाए। वो किस लिए? ताकि लगे कि ना हम यहाँ आए और ना हमने ये चिट्ठी देखी। ओह! ये लाइटर पकड़। इसे जलाकर यूं पकड़ कि रोशनी दरवाजे पर वहां पड़े जहां चिट्ठी टंगी हुई थी। मैं थंब टैग से बना छेद तलाश करता हूँ। ठीक है। अर्जुन ने लाइटर जलाकर हाथ दरवाजे के पास करके लपट को स्थिर किया। सुनील ने निगाह दरवाजे पर फेरी। ओह! एकाएक उसके मुंह से निकला, ओह! क्या हुआ? अर्जुन उत्सुक भाव से बोला। यहां तो पहले से ही थंब टैग से बने दो छेद हैं। कोई पहले ही इस चिट्ठी को यहां से उतार कर पढ़ चुका है, लेकिन इसे वापस टांगते वक्त उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी कि टैग की नोक अपने मूल स्थान पर जाकर ही दाखिल होती। इसलिए एक छेद और बन गया। हाँ। दूसरा छेद किसने बनाया होगा? चिट्ठी किसने पढ़कर वापस टांगी होगी? क्या पता। वैसे भी हो सकता है ये मेरी सोच गलत हो। अच्छा। हो सकता है दोनों ही छेद चांदना ने बनाए हों। वो कैसे? किस लिए? या तो चिट्ठी टांगने के बाद उसे कोई बात याद आ गई होगी जो कि चिट्ठी दोबारा पढ़कर उसने तस्दीक की होगी और यूं दूसरा छेद बन गया होगा। या उसने पहले ही दो छेद बनाए होंगे ताकि मैं चिट्ठी के करीब भी ना फटका हूं तो भी वो दावा कर सके कि मैंने चिट्ठी को पढ़कर वापस दरवाजे पर टांका है। ऐसी हरामी बनती। हरामी आदमी हरामीपंती नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अब जबकि उसने हर हाल में यही दावा करना है कि मैं चिट्ठी और उसकी तहरीर से वाकिफ हूं, तो सोचता हूं कि इसे वापस टांगू ही क्यों। चिट्ठी मेरे लिए है, मैंने ले ली। ठीक। सुनील ने थंब टैग वापस दरवाजे में लगा दिया और लिफाफे समेत चिट्ठी अपनी जेब में डाल ली। आप भीतर जाके बैठेंगे? अर्जुन सशंक भाव से बोला। तू बाहर पहरा देगा? हम हम भीतर जाकर बैठेंगे? नहीं। ऐसा क्यों? जब तूने कहा कि यह फंदा है। कहा नहीं गुरुजी, आपसे पूछा। पूछा कि आपको कोई फंदा दिखाई दे रहा है? पूछा या कहा, फंदे का ख्याल तो आया? हाँ, वो तो आया। अगर कोई फंदा है तो उसमें फंसना जरूरी है। अर्जुन ने इंकार में सिर हिलाया। ऐसे कोई फ्लैट खुला छोड़ के जाता है? आम हालत में तो नहीं जाता, लेकिन चिट्ठी से जाहिर होता है कि उसे अपनी लेट लतीफी का अफसोस है, इसलिए चाहता है कि हम आराम से भीतर बैठकर उसका इंतजार करें। साथ ही ये भी कहता है कि अगर देर हुई तो वो कुछ मिनटों से ज्यादा की नहीं होगी। कुछ मिनटों की हमारी बेआरामी का उसे काहे का अफसोस होने लगा। जिस काम से मैं आया हूं उसे कतई ना लौटने की वजह से, मुलाकात कतई ना होने की वजह से उसका ख्याल छोड़ छोड़ थोड़ ही दूंगा। मैं फिर कांटेक्ट करूंगा, फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। लिहाजा फंदा हो सकता है। क्यों वो चाहता है हम उसकी गैर हाजिरी में उसके फ्लैट में दाखिल हों? वो जानता है कि हम भीतर जाएंगे तो फ्लैट को इधर उधर टटोलेंगे भी। ऐसी तलाशी की दावत ऐसी तलाशी की दावत देने का क्या मतलब? क्या मतलब? हमारे लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके लिए कोई मतलब हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है? उसकी गैर हाजिरी में आपके उसके फ्लैट में दाखिल होने में उसे क्या फायदा? फर्ज कर हम भीतर दाखिल होते हैं। हम भीतर दाखिल होते हैं और हमें चोरी हुई होने की चुगली करते भीतर के तमाम ताले, खासतौर पर ड्राइंग रूम के वॉल कैबिनेट के ताले टूटे मिलते हैं, तो चोरी का इल्जाम आप पर आ सकता है। मुझे अकेले पर, खुद को भूल गया, तो चोरी का इल्जाम हम पर आ सकता है। तो यही कि हम यहाँ बाहर ही इंतजार करें।
मुश्किल सवाल है, क्योंकि जैसे हमारी चिट्ठी पढ़े बिना भी उसने ये दावा करने का इंतजाम किया कि हमने चिट्ठी पढ़कर वापस टांगी थी, वैसे ही दरवाजा खुला छोड़े होने की वजह से हम जाएं या ना जाएं, दावा कर सकता है कि हम भीतर गए थे और वहां चोरी की नीयत से अगर कोई ताले वाले टूटे थे तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार थे। ओह, इसलिए वीर बालक, हम यहीं रुककर उसका इंतजार करेंगे और जब भी वो आएगा हम यही कहेंगे कि हम तभी यहाँ पहुंचे थे। और जो मैडम यहाँ पहुंचने वाली थी वो, तभी भीतर से किसी चीज के यूं धड़ाम से गिरने की आवाज आई कि उन्हें अपने पैरों के नीचे फर्श हिलता महसूस हुआ। ये, अर्जुन नेत्र फैलाता बोला, ये कैसी आवाज थी? भीतर कोई भारी चीज फर्श पर गिरी जान पड़ती है। तभी भीतर से एक आतंकित जनाना चीख की आवाज आई। भीतर कोई है? अर्जुन के नेत्र और भी ज्यादा फैले। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। चीख की टोन से साफ लगता था कि कोई खौफजदा है, इमदाद का तलबगार हो सकता है। गुरुजी, वो पनाह मांगती आवाज थी, हमें कुछ करना चाहिए। हौसला रख, मेरे को लगता है कि हमारे किए बिना ही कुछ होगा, अपने आप होगा। तू जरा। तभी भड़ाक से भीतर की तरफ से फ्लैट का दरवाजा खुला। बगले की तरह एक औरत बाहर निकली, जो सामने सुनील और अर्जुन को पाकर यूं थमक कर खड़ी हुई जैसे एकाएक सामने ठोस दीवार आ गई हो। हेलो अदिति, सुनील शांति से बोला। ओह, उसने गहरी सांस ली। तुम हो? शुक्र है भगवान का। भीतर से बाहर आ रही हो? हाँ, वो क्या है कि क्या हुआ भीतर? वो वो ओह कम ऑन, बोलो क्या हुआ भीतर? जालान, एसएच जालान। क्या हुआ उसे? मर गया, भीतर मरा पड़ा है। कैसे मर गया? कि किसी ने मार डाला? किसने? क्या पता? तुम्हें कैसे पता चला? लाश वाली कैबिनेट के कबर्ड में थी। लाश वॉल कैबिनेट के कबर्ड में थी। दरवाजा खींचते ही बाहर आ गिरी। कबर्ड क्यों खोला? उसने उत्तर ना दिया। और कैसे खोला? उसमें तो ताला लगा हुआ था। वो खामोश रही। तुम हाथों में दस्ताने पहने हो? उसने हड़बड़ाकर अपने हाथों की तरफ देखा, फिर उन्हें पीठ पीछे छुपाने लगी। क्यों? वो परे देखने लगी। सुनील ने जेब से रुमाल निकाला और उसे अदिति के पीछे हैंडल पर डालकर दरवाजे को खींचकर बंद किया। ये दस्ताने। वो फिर अदिति से संबोधित हुआ। तुम भीतर भी पहने थी? वो फिर परे देखने लगी। ओह कम ऑन, सुनील अप्रसन्न भाव से बोला। दिस इज नो टाइम टू प्ले गेम्स। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। घर से ही तैयारी करके पहुंची थी कि कहीं फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं? उसने बेचैनी से पहलू बदला। शिनाख्त ठीक की थी, जलान ही था। उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। कैसे पहचाना? कल डैडी ने जब तुम्हारी खातिर उसका हुलिया बयान किया था तो सब मैंने भी सुना था। तो ऐसे पहचाना? हाँ। ये पक्की बात है कि मर चुका है? हाँ। कबर्ड का दरवाजा खुलते ही जैसे वो बाहर आकर गिरा था, वैसे कोई मुर्दा ही गिर सकता था। शायद बेहोश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पोशाक कैसी थी? घर के भीतर की कैजुअल या घर के बाहर की? थी ही नहीं। क्या? वो कुछ नहीं पहने था? कतई कुछ नहीं पहने था। अंडरवियर बनियान पहने था बस। जुराबें, जूते? ना। चप्पल, स्लीपर? ना, कुछ नहीं। दोनों पांव नंगे थे। हम्म। गुरुजी, अर्जुन व्यग्र भाव से बोला, हमें खुद भीतर चलकर? नहीं, ये न्यूज़ है, हॉट एक्सक्लूसिव। फंदा है जिसमें हम भी फंस चुके हैं। अब पहले हमने इस फंदे से निकलने की जुगत करनी है। लेकिन एक मिनट हौसला रख, तू जो चाहता है वो भी होगा।
न्यूज़ 1 मिनट बाद भी हॉट ही रहेगी, एक्सक्लूसिव ही रहेगी। भरोसा रख मेरे पर। अर्जुन खामोश हो गया। मुझे बताया गया था कि मकतूल का शिव हरि जालान उर्फ शंकरलाल महाजन का फ्लैट इस फ्लैट के ऐन सामने वाला था। उसने उल्टा घूमकर सामने देखा। यानी कि ये देखें इसकी क्या पोजीशन है। आगे बढ़कर वो सामने के फ्लैट के बंद दरवाजे पर पहुंचा। हाथ को रुमाल में लपेटकर उसका हैंडल ट्राई किया। दरवाजा खुला था। अब सुनील बोला, तुम दोनों मेरी बात सुनो। ये कौन है? अदिति व्याकुल भाव से बोली। ये अर्जुन है, मेरा कलीग है। और अर्जुन, ये अदिति अटवाल है, के बारे में मैंने रास्ते में तुम्हें बताया था। बताया था, इसे भी बता दिया। कोई कहर नहीं टूट पड़ा। अब फालतू बातें बंद करो और जो मैं कहता हूं उसकी तरफ तवज्जो दो। चांदना किसी भी घड़ी यहां पहुंचने वाला होगा। वो बहुत अफरा तफरी दिखाएगा और देर होने की वजह रात की फड़ को बताएगा, जिसमें से वो वक्त रहते उठ न सका। मैं उसे यहां नहीं दिखाई दूंगा तो वो मेरे बारे में सवाल करेगा। जवाब में तुमने कहना है कि मैं नीचे गाड़ी पार्क कर रहा हूं। लेकिन गुरुजी, अर्जुन बोला, हम तो मोटरसाइकिल पर आए हैं। मोटरसाइकिल पार्क करने में तुम उसको बोलने मत देना, झपट कर उसका मुंह पकड़ लेना और पूरी शिद्दत से पहले उसके भेजे में यही बात ठोक के बिठाना कि हम मोटरसाइकिल पर आए हैं। ओके? सॉरी। अपनी अलर्टनेस की भड़क हाँकते हो। अपनी सॉरी अपनी अलर्टनेस की बड़ हाँकने का कितना उम्दा मौका तलाश किया है। मेरे जिगर के तलाश मेरे जिगर के तलाश किया है मेरे जिगर के टुकड़े। शिट, क्या लिखा हुआ है? अपनी अलर्टनेस की भड़क हाँकने का कितना उम्दा मौका तलाश किया है मेरे जिगर के टुकड़े ने। सॉरी, ऑनेस्ट। नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम लोगों ने मेरी बाबत ऐसा कहना है कि वो यही सहज स्वाभाविक नतीजा निकालेगा कि हम तीनों इकट्ठे यहां पहुंचे हैं। कि तुम दोनों को नीचे लॉबी में उतार कर मैं गाड़ी को पार्क करने चला गया था और इसी वजह से यहां तुम दोनों के साथ मौजूद नहीं था। वो काम कर चुकने के बाद मैं फौरन ऊपर चले आऊंगा। उसने, अर्जुन दबे स्वर में बोला, इस बाबत ज्यादा सवाल किए तो उसकी नौबत नहीं आएगी। उसके ऐसे कोई सवाल करना शुरू करने से पहले ही मैं तुम लोगों के साथ होऊंगा। ओह, ठीक से एक्ट करोगे तो थोड़ा सा टालम टोल का माहौल वैसे ही बन जाएगा। ये चिट्ठी पकड़ो, इसको खोलकर हाथ में थाम लो। वो जब भी यहां पहुंचे उसके सामने तुम यूं दिखावा करना जैसे चिट्ठी तुम तभी पढ़कर हटे हो। यानी कि यहां मौजूदगी के दौरान चिट्ठी पढ़ने के अलावा और कुछ करने का मौका नहीं मिला तुम्हें। समझे? अर्जुन ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। इससे यह भी जाहिर होगा कि क्यों कर तुम्हें मालूम था कि फ्लैट का दरवाजा लॉक नहीं था। नो? यस। ज्यों ही तुम उसे ये बताओगे कि मैं नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तुम बड़े सहज भाव से यूं दरवाजे का हैंडल घुमाओगे और भीतर दाखिल हो जाओगे, जैसे वो यहां पहुंचता या ना पहुंचता चिट्ठी की हिदायत के मुताबिक तुमने दरवाजा खोलना ही था और आराम से भीतर जाकर बैठ जाना था। वो मेरी बाबत सवाल नहीं करेगा कि मैं कौन था? करे, खुशी से करे। तुम्हारा जवाब वही होगा जो सीधा है, सच्चा है। तुम मेरे कलीग हो, मेरे साथ हो। उसे मेरी मौजूदगी से ऐतराज नहीं होगा? होगा तो यकीन मानो, उसे वो तुम पर जाहिर नहीं करेगा। वो मेरे आने का इंतजार करेगा और जो कहना होगा मेरे को कहेगा। ओह, अब तुम सुनो। सुनील अदिति की तरफ घूमा। पहले तो दस्ताने उतार कर बैग में रखो। अदिति ने बड़ी हड़बड़ी में उस काम को अंजाम दिया। अर्जुन जब चांदना से बात कर रहा होगा उस दौरान तुम अपने आप को बैकग्राउंड में रखोगी और तुम्हारी कोशिश दोनों के बाद आखिर में फ्लैट में दाखिल होने की होगी।
ऐसा करते वक्त तुम बिना इस दूसरे फ्लैट की तरफ मुड़े हाथ पीछे करके इसकी चालान के फ्लैट की घंटी बजा दोगी, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि चांदना पहुंच गया था। चांदना ने अदब दिखाया, यूं बाजू हटकर खड़ा हो गया कि पहले मैं भीतर कदम रखूं। लाइक लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो ये भद्र पुरुषों के लक्षण हैं। ऐसा अदब अदाब किसी कॉनमैन से, किसी ब्लैकमेलर से एक्सपेक्टेड नहीं है। उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि तुम्हारी मौजूदगी में उसने ऐसे किन्हीं एटिकेट्स का इजहार करना है। उसकी निगाह में तुम्हारा दर्जा संभ्रांत महिला का नहीं है, जेंटल लेडी का नहीं है, मूंडने लायक मुर्गी का है। मूंडने लायक मुर्गी के साथ कौन अदब से, डिसेंसी से पेश आता है? फिर भी आया तो कुछ करना, या बहुत मुश्किल काम होगा ये तुम्हारे वास्ते। उसने इनकार में सिर हिलाया। घंटी में फिर बोली, फर्क कैसे करोगे कि मैंने बजाई है या किसी और ने? गुड पॉइंट। तुम घंटी 2 बार छोटी और 1 बार लंबी बजाना, पीप 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 की तरह। तुम भीतर क्या करोगे? तुम्हारी खिदमत करूंगा। उम्मीद के खिलाफ ये उम्मीद करूंगा कि शायद मास्टर टेप जलान के फ्लैट में हो और यहां चांदना के पहुंचने से पहले वो मेरे हाथ लग जाए। ओह। टेप वहां मौजूद होने के बावजूद हो सकता है वक्त रहते वो मेरे हाथ ना लगे, क्योंकि घंटी की आवाज सुनकर मुझे अपनी तलाश बीच में छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि चांदना के पहुंचते ही उसके पीछे पीछे मैं उसके फ्लैट में ना पहुंचा तो वो काइया आदमी 100 तरह से शक करेगा। घंटी बजने की बड़ी हद 10 सेकंड बाद मुझे बाहर निकलना होगा और चांदना के फ्लैट की बेल बजाकर उसे अपनी आमद की खबर करनी होगी। एक तरह से तुम लोगों के पीछे पीछे ही मैं पहुंचूंगा, इसलिए ये बात बखूबी चल जाएगी कि तुम लोगों को लॉबी में उतारकर मैं गाड़ी पार्किंग में चल लगाने चला गया था। उसे शक नहीं होगा कि असल में तुम कहीं और थे? बताओ, कैसे होगा? कहानी में कोई झोल नहीं है। इस बात की उसे खबर नहीं कि मुझे मालूम है इस सामने के फ्लैट में उसका जोड़ीदार मौजूद था। फिर शक कैसे होगा? ठीक, मैं चला। दोनों संभालना पीछे। सुनील फुर्ती से जलान के फ्लैट में दाखिल हो गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा फ्लैट की तमाम खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वहां अंधेरा नहीं था क्योंकि बत्तियां जल रही थी। एक तरफ रखा रेडियो तक ऑन था, लेकिन जो उस घड़ी खड़खड़ी कर रहा था उस पर कोई प्रोग्राम प्रसारित नहीं हो रहा था। उसकी आवाज इतनी लो वॉल्यूम पर थी कि वह निश्चित रूप से बाहर से नहीं सुनी जा सकती थी। ड्राइंग रूम को लांग कर वो एक बेडरूम में पहुंचा। पर्दे वहां भी खिंचे हुए थे और डबल बेड की सिलवटर रहित चादर बता रही थी कि हाल ही में किसी ने उस बेड पर आराम नहीं फरमाया था। बेड के करीब की एक कुर्सी की पीठ पर एक मर्दाना ड्रेसिंग गाउन पड़ा हुआ था और उसी के नीचे तरतीब से एक जोड़ी मर्दाना स्लीपर पड़े थे। उसने अटैच बाथ में निगाह डाली तो उसने उसे भी साफ सुथरा पाया। उसकी छोटी सी इकलौती खिड़की पर पर्दा तना पाया और बत्ती वहां भी जलती पाई। एक बेडरूम और था, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर से बंद था उससे लगता था कि वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। सुनील किचन में पहुंचा। फ्लैट के साइज के लिहाज से किचन कदरन बड़ी थी। उसमें कई खूब बड़े बड़े शेल्फ थे और हर शेल्फ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से भरा पड़ा था। उसने वहां मौजूद रेफ्रिजरेटर को खोला तो उसे भी खाद्य पदार्थों के वैसे ही डिब्बों से भरा पाया। किचन के परले सिरे पर लगभग पूरी दीवार के साथ एक डीप फ्रीजर फिट था, जो लंबाई में किसी कदर 6 फुट से कम जान नहीं पड़ता था। सुनील ने करीब जाकर उसका ढक्कन उठाया तो वो और भी ज्यादा हैरान हुआ। उस विशाल डीप फ्रीज वो विशाल डीप फ्रीज भी खाद्य पदार्थों के डिब्बों से, आइसक्रीम, जूस, दही, मक्खन के गत्ते के कार्टनों से, सॉसेज से और सलामी के पैकेटों से, फ्रोजन ईटेबल से, मिनरल वाटर की बोतलों से लबालब भरा पड़ा था। उसने ढक्कन गिरा दिया। साफ जाहिर होता था कि जालान को अपनी गिरफ्तारी का खतरा हल्कान कर रहा था और उसने एक लंबा अरसा वहां छुपा रहने का मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था।
जितना सामान वहां था, उसके सदके वो महीनों वहां से बाहर निकले बिना छुपा रह सकता था। उसकी महीनों की हर जरूरत पूरी करने वाली हर चीज वहां बहुतायत में मौजूद थी। किचन से निकलकर वो ड्राइंग रूम में लौटा। वहां के एक कबर्ड में उसे अत्याधुनिक रिकॉर्डिंग और डबिंग उपकरण पड़े दिखाई दिए। उसने एक दूसरा कबर्ड खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही कि फ्लैट में घंटी की आवाज गूंजी। पीप पीप पीप। वो लपक कर प्रवेश द्वार पर पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा। बाहर से वार्तालाप की मध्यम आवाजें आ रही थी। उसने 5 सेकंड इंतजार किया और फिर हौले से दरवाजे को खींचकर उसमें झिरी पैदा की। झिरी में आंख लगाकर उसने बाहर झांका तो उसे पार के बंद होते दरवाजे में पलक झपकने जितने समय के लिए अदिति अटवाल दिखाई दी। फिर उसके पीछे दरवाजा बंद होने लगा। वो झपट कर बाहर निकला और अपने पीछे उसने दरवाजा बंद किया। लपक कर सामने के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो काफी सारा खुल गया और उसे बंद करने के उपक्रम में उसे वहां खड़ी अदिति दिखाई दी। उससे परे चेतन चानना खड़ा था। मुझे देर तो नहीं हुई? वो सहज भाव से बोला। चेतन चानना मुस्कुराया। उसका हुलिया ही पर्याप्त चुगली कर रहा था कि वो सारी रात उसने जुए की फड़ में बैठकर गुजारी थी और वहीं से उठकर वो वहां आया था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मुचड़े हुए थे, आंखें लाल थी और उनमें थकान भरी हुई थी और मुंह से विस्की और तंबाकू की मिली-जुली गंध आ रही थी। देर तो यार मेरे को हुई। सूरज जैसे ही थके स्वर में वो बोला। भरपूर कोशिश की थी टाइम पर पहुंचने की, लेकिन फिर भी। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 9 मिनट लेट हो ही गया। नो प्रॉब्लम, सुनील बोला। मेरी चिट्ठी मिली? चिट्ठी? मेरे को मिली, अर्जुन जल्दी से बोला। थंबटैग से दरवाजे पर टंगी हुई थी। ये कौन है? चांदना बोला। मेरा कुलीग है, सुनील ने जवाब दिया। इसका यहाँ क्या काम? यही काम है कि मेरे साथ है। नौकरी के टाइम में नौकरी के लिए ये मेरे साथ होता है। समझ लो मेरे साथ होना ही इसका काम है। नौकरी? तुम तो बेरोजगार हो। सुनील ने होंठ काटे। कितनी जल्दी वो उस बात को भूल गया था। अब मिल गई है। ऐसे ही कि साथ में एक असिस्टेंट भी मिल गया। कलीग, साथी, जोड़ीदार। हम दोनों फील्ड में इकट्ठे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तारे गिन के नोट्स एक्सचेंज करते हो कि गिनती ठीक हुई कि नहीं? अगर तुम्हें यहाँ इसकी मौजूदगी से ऐतराज है तो ये बाहर चला जाता है। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैडम अपने साथ 10 आदमी लाना चाहती हैं तो ला सकती हैं। जुलूस की सूरत में यहाँ जलवा फरोज होना चाहती हैं तो हो सकती हैं। मिस्टर चांदना, अदिति अप्रसन्न भाव से बोली। ओके ओके। वैसे नाम क्या है कलीग साहब का? जनाब, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन यूं बोला जैसे चौथी जमात का बच्चा हेडमास्टर को बता रहा हो। हेलो अर्जुन, चांदना नाटकीय स्वर में बोला। वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड। थैंक यू सर। तो सुनील के साथ तुम भी तारे गिनने का काम करते हो? यस सर। लेकिन इसके अलावा भी मैं और कई काम बेहतरीन तरीके से कर लेता हूँ। और क्या काम? ऊँटनी का दूध निकाल लेता हूँ, स्कूटर के टायर में मुंह से हवा भर लेता हूँ, मुक्की मारकर प्याज तोड़ लेता हूँ, बस में बिना टिकट सफर कर लेता हूँ। अर्जुन, सुनील टपट कर बोला। अर्जुन के जोश व खरोश को ब्रेक लगी। वो चिट्ठी दिखाओ। अर्जुन ने चिट्ठी उसे सौंपी। सुनील ने चिट्ठी पढ़ने का ड्रामा किया। ओह, फिर बोला। तो ये वजह थी तुम्हारे यहाँ पहले से ना मौजूद होने की? हाँ, चाणना खेदपूर्ण स्वर में बोला। क्या बोलूं यार। वैसे तो लत कोई भी बुरी होती है, लेकिन ये लत तो तन मन धन तीनों को खराब करने वाली है। अपने अपने तौर पर हर कोई बहलाता है दिल।
बहरहाल मुझे अफ़सोस है लेट होने का। 9 मिनट हुआ है लेकिन अभी उठता हूँ। अभी उठता हूँ करते टाइम का शेड्यूल बिगड़ बिगाड़ बैठा। रास्ते में शेव वगैरह वगैरह रास्ते में शेव वगैरह करा के लिए रास्ते में शेव वगैरह करा के हुलिया सुधारने का इरादा था, लेकिन टाइम में उसके लिए गुंजाइश नहीं थी। भूख लगी थी इसलिए बस फटाफट ब्रेकफ़ास्ट के लिए बटर टोस्ट, ऑमलेट और चाय का कप के लिए रास्ते में रुका। उसी से बात कच्ची हुई और मैं 9 मिनट लेट हो गया। नेवर माइंड। साला सर दर्द से फट रहा है। खाली पेट यहाँ पहुँचता तो बस कल्याण हो जाता। हमेशा ऐसा होता है? हाँ, अलबत्ता कोई आज जैसी अपॉइंटमेंट हमेशा नहीं होती, इसलिए कोई भाग-दौड़ नहीं होती। कोई शेड्यूल बना के खेला करो कि इतना अरसा खेलना है। यही तो करते हैं, ऑल नाइट का शेड्यूल ही तो बनाते हैं। लेकिन सवेरे उठा नहीं जाता। कभी हार चल रही होती है तो उसे कवर करने के लिए खेलते रहना पड़ता है। कभी जीत चल रही होती है तो लालच उठने नहीं देता। आज कैसी बीती? बुरी बीती, लेकिन जो बीती मेरे साथ बीती, उसका तुम लोगों से क्या ज़िक्र करना। कोई कुछ ना बोला। तो मतलब की बात पर आएँ? यस प्लीज़, सुनील बोला। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल ये तुम्हारी होपफुल थिंकिंग थी कि टेप पर से किसी तरीके से, किसी अनहोनी से रिकॉर्डिंग इरेज़ हो गई थी। हकीकत, जो कि तुम्हारे चले जाने के बाद जल्दी ही सामने आ गई थी, ये है कि टेप को कुछ नहीं हुआ था, टेप रिकॉर्डर बिगड़ गया था। रिकॉर्डर के ठीक ठीक होते ही टेप ऐन चौकस चलने लग गया था। दैट्स वेरी गुड, सुनील भावहीन स्वर में बोला। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी गुड। दैट इज, एट लीस्ट फॉर मी। यू मीन फॉर एचएस जालान? आई मीन फॉर मी। मैं टेप का कस्टोडियन हूँ। टेप मेरी कस्टडी में था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा तो मरण हो जाता। मैं जालान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बहरहाल टेप सलामत है। बिल्कुल सलामत है। दिखाओ, सुनाओ। अभी लो, अभी देखो, अभी सुनो। इसलिए तो तुम यहाँ आए हो। मैडम यहाँ आई हैं। और उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर क्षण भर के लिए उलझन के भाव प्रकट हुए और गायब हो गए। सुनील खामोश रहा। लेकिन चाणना बदले स्वर में बोला, पहले मैं मेहमानों को कॉफी कॉफी पिलाता हूँ ताकि आज भी मुझे तुम्हारा कल वाला ताना न सहना पड़े कि मुझे मेहमान नवाजी का शऊर नहीं है। कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, सुनील बोला। जहमत मत करो। ठीक है फिर। मेरे को है ना भाई, मेरी हालत नहीं देख रहे? कॉफी नहीं पीऊंगा तो तुम्हारे सामने खड़ा खड़ा ढेर हो जाऊंगा। फर्श पर पड़ा खर्राटे भर रहा हूंगा। ठीक है फिर। मैं अभी हाजिर हुआ। वो किचन की तरफ बढ़ गया। अदिति ने एक व्याकुल निगाह सुनील पर डाली। सुनील ने आंखों आंखों में उसे आश्वासन दिया। चांदना ने अभी चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एकदम थमक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे खड़े खड़े दम निकल गया हो। उसने बड़े यत्न से खुद पर काबू पाया। सुनील अपलक उसे देखता रहा। अदिति बेचैनी से पहलू बदलती रही। अर्जुन मुंह बाए कभी चांदना को कभी सुनील को देखता रहा। क्या हुआ? फिर सुनील बोला। चांदना धीरे से घूमा। भारी कदमों से चलता वो सुनील के सामने आकर खड़ा हुआ। क्या गेम है तुम्हारा? वो सख्ती से बोला। गेम? सुनील ने नकली हड़बड़ाहट जाहिर की। मेरा? हाँ, तुम्हारा। क्यों? क्या हुआ? कौन हो तुम? बता नहीं चुका हूं मैं। फैमिली फ्रेंड हूं। उसके अलावा कौन हो? क्या हो? ये सवाल पूछना अब सूझा? हाँ, यही बात है। अब क्या हो गया? देखो, तुम मेरे साथ गेम खेलोगे तो पछताओगे। ये भी कोई कहने की बात है? यकीनन पछताएंगे। तुम तजुर्बेकार तुम तजुर्बेकार फड़बाज हो। मेरे तो कपड़े उतरवा लोगे।
मैं उस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो और किस गेम की बात कर रहे हो? समझो, मेरे साथ पैंतरेबाज़ी करोगे तो अंजाम बुरा होगा। कौन-सी पैंतरेबाज़ी की मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं यहाँ तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ के गया था। सारी रात के लिए फ्लैट खुला छोड़ के गया। तुम यहाँ टाइम से पहले पहुँच गए, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी जिससे तुम्हें मालूम हुआ कि फ्लैट खुला था। आगे तुमने क्या करतूत की, ये क्या मैं बताऊँगा? और कौन बताएगा? मैं बताऊँगा? अरे तो और कौन बताएगा? अगर मैंने बताना है तो तुम्हें नहीं किसी और को बताऊँगा। और किसे? अभी मालूम पड़ता है। वो एक तरफ एक साइड टेबल पर पड़े एक टेलीफोन के करीब पहुंचा। उसने एक झटके से उसका रिसीवर उठाया और दृढ़ता से एक नंबर डायल किया। हेलो। फिर वो माउथ पीस में बोला, पुलिस, यहाँ एक कत्ल हो गया है। मैं 3 जनों को यहाँ रोके हुए हूँ। हाँ, और उनमें से एक यकीनी तौर पर कातिल है। मेरा नाम चेतन चांदना है और मैं। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में अपना कब्जा जमाया हुआ था, जहां कि वो उस घड़ी भी मौजूद था। सुनील को उसने सबसे आखिर में तलब किया था, जिसकी वजह से बयान के लिए उसकी सॉरी जिसकी वजह से उसकी जिसकी वजह से बयान के लिए उसकी बारी आने में 2 घंटे लग गए थे। ये कोई तरीका है? सुनील भुनभुनाया। क्या हुआ? प्रभुदयाल सहज भाव से बोला। 2 घंटे से मुझे बिठा के रखा हुआ है। मुश्किलें तो नहीं कसी हुई, जंजीरें तो नहीं डाली हुई। उठ के खड़े हो जाते, हिलडुल लेते, शीर्षासन कर लेते। क्यों बैठे हो? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ताकत बता रहे हैं। अरे, मैं मामूली इंस्पेक्टर, इतने। प्रभुदयाल ने सिर से ऊंचा हाथ उठाया। बड़े अखबार के इतने बड़े चीफ रिपोर्टर को क्या ताकत बताऊंगा? ब्लास्ट में मेरे खिलाफ कुछ लिख दोगे तो मेरी नौकरी पर बनाएगी। आज ये कौन सी जबान बोल रहे हो जनाब? कौन सी जबान बोल रहा हूं? मेरे को आपकी गरजती बरसती डराती धमकाती अंजाम का खौफ दिलाती आवाज की ऐसी आदत पड़ गई है कि यकीन में नहीं आ रहा कि अभी मैं जल तू जलाल तू आई बला तू टाल तू कुदरती कमाल तू सबका बुरा हाल तू इंस्पेक्टर प्रभु दयाल तू के रूबरू हूं। प्रभु दयाल के होंठ भिज गए। ये डायलॉग अच्छा था। मेरे को आपकी गरजती बरसती डराती धमकाती अंजाम का खौफ दिलाती आवाज की ऐसी आदत पड़ गई है कि यकीन में ही नहीं आ रहा कि मैं अभी जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू कुदरती कमाल तू सबका बुरा हाल तू इंस्पेक्टर प्रभु दयाल तू के रूबरू हूं। प्रभु दयाल के होंठ भिज गए। ठीक है, वो बोला, अभी जहां थे वहीं जाकर बैठो। यकीन आ जाए तो लौट आना। मैं यहीं हूं। सुनील अपने स्थान से ना हिला। अब जाते क्यों नहीं? आप पूछे क्या पूछना है? तुम्हारा एहसान नहीं चाहता। तफ्तीश के लिए जो जानकारी मुझे दरकार है वो मैं तुम्हारे हलक में बांह डालकर निकलवा सकता हूँ। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? मैं जानता हूं आप कितने जब्बर हैं। जो पुलिस अफसर मुझे कत्ल के फर्जी केस में फंसाकर फांसी के फंदे तक पहुंचाने की धमकी देता है, उसे मैं, ब्लास्ट और नो ब्लास्ट, पंगा नहीं ले सकता। फिर भी लेते हो। आए दिन लाशें बरामद करते हो। ये लाश मैंने बरामद नहीं की। इस हकीकत के एक नहीं 3-3 गवाह मौजूद हैं, जिसमें से एक तुम्हारा चमचा है, दूसरी तुम्हारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस है और तीसरा क्रोकेड पीडी है। इसे कहते हैं चोर का गवाह, गिरहकट। आपको इस बात पर शक है कि लाश मैंने बरामद नहीं की है? मुझे तुम्हारी हर बात पर शक है। मुझे तुम्हारे टोटल वजूद पर शक है। तुम गॉड को और जीसस क्राइस्ट को अपने गवाहों के तौर पर पेश करो तो भी ऐसे किसी केस में तुम्हारी गवाही पर एतबार करना मेरे लिए मुहाल होगा।
तुम 3 गवाहों की पूंछ पर फ्लैट में घुसे, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम पहले ही लाश की भीतर मौजूदगी के दौरान वहां के 2, 4, 10, 20 फेरे ना लगा चुके थे? तौबा! इतना भी खिलाफ ना हो कोई किसी के। रिपोर्टर साहब, तुम जानते हो मैं तुम्हारे नहीं, तुम्हारी करतूतों के खिलाफ हूं। मैंने कोई करतूत नहीं की। शिव हरि जालान को कब से जानते थे? मैंने कब कहा? किसे कहा मैं उसे जानता था? ये तो जानते हो ना वो कौन है? सिर्फ नाम से वाकिफ हूं। चेतन चांदना ने बोला था कि जो शख्स उसके फ्लैट में मरा पड़ा था उसका नाम शिव हरि जालान था। उसकी जिंदगी में तुम उससे कभी नहीं मिले? हाँ। क्या हाँ? अपनी जिंदगी में मैं शिव हरि जालान नाम के किसी शख्स से कभी नहीं मिला। लाश कैसे बरामद हुई? चांदना ने की। वो हम लोगों के लिए, मेरे, अर्जुन के और अदिति अटवाल के लिए कॉफी का इंतजाम करने किचन की ओर बढ़ रहा था, जबकि उसकी लाश पर निगाह पड़ी थी। तुम्हारा यहाँ क्या काम था? मैं चांदना से मिलने आया था। किस सिलसिले में? था कोई सिलसिला? जवाब दो। उस केस का उसका केस से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी जवाब दो। जनाब, वो पर्सनल मामला है। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में कोई बात पर्सनल नहीं होती। अपना अपना ख्याल है। ना आपने अपना ख्याल पहली बार जाहिर किया है, ना मैंने अपने पर्सनल मामलात में खामोश रहने के अपने हक का जिक्र पहली बार किया है। हम्म। सुना है तुम्हारी हियरिंग में नुक्स आ गया है। किससे सुना है? चांदना से। वो कहता है तुमने दावा किया था कि तुम बहरे थे इसलिए हेयरिंग एड लगाते थे। मैं आपको हेयरिंग एड लगाए बैठा दिखाई दे रहा हूं? आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं? नहीं। तो फिर तुम बताओ। चांदना से कल हुई अपनी पहली मुलाकात में तुम कान में हेयरिंग एड नहीं लगाए हुए थे तो क्या थे? मोबाइल फोन का हेडपीस। चांदना ने उसे हेयरिंग एड समझा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। चांदना को तो तुमने कहा था कि तुम कान में हेयरिंग एड लगाते थे क्योंकि तुम्हें सुनाई कम देता था। मैंने कहा था। और कहा था तुम हैंडीकैप्ड पर्सन थे, डिफेक्टिव पीस थे इसलिए बेरोजगार थे। ऐसा मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ मैंने कहा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कारोबार के बाबत उसे नहीं बताना चाहता था। क्यों? मुझे अंदेशा था कि मेरा असली परिचय जानने के बाद अजिति अटवाल के बाद मुझे अंदेशा था कि मेरा असली परिचय जानने के बाद अदिति अटवाल के साथ मेरी मौजूदगी से उसे ऐतराज हो सकता था। हम्म। तुम्हारी डिफेक्टिव पीस वाली बात से तो मुझे भी इत्तेफाक है, लेकिन डिफेक्ट तुम्हारे काम में नहीं, कानों के बीच में है। कानों के बीच में कहाँ? भेजे में। प्रभुदयाल ने अपनी कनपटी ठकठकाई। इधर। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। कामयाब कहाँ हो रहा हूं या पहले कभी हुआ हूं? तुम तो तौहीन प्रूफ हो। पत्रकार का ऐसा होना जरूरी होता है। तो फिर शिकायत कैसी? सुनील खामोश रहा। दिखाओ। क्या? वो आला जिसे तुम मोबाइल का हेडपीस बता रहे हो, इस वक्त साथ नहीं है। कब से लगाना शुरू किया? कुछ ही अरसे से। कल से? नहीं, वो क्या है कि और दोबारा चांदनी दिवाली के एक रोज बाद लगाओगे? तुम्हारी ही जबान बोल रहा हूं ताकि शिकायत ना हो कि बात समझ में नहीं आई। बंदा नवाज, क्यों एक मामूली बात को इतना घसीट रहे हैं? बात ना मामूली है ना मैं घसीट रहा हूं। अलबत्ता तुम एक मामूली बात पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे कथित हेडपीस में क्या भेद है अपनी जुबानी तो तुम बताओगे नहीं। सुनील खामोश रहा। चांदना कहता है कि वो फ्लैट के दरवाजे पर तुम्हारे लिए चिट्ठी टांग के गया था। ठीक कहता है, लेकिन वो चिट्ठी वहां से अर्जुन ने उतारी थी। तुमने क्यों नहीं? क्योंकि मैं थोड़ा बाद में वहां पहुंचा था। मैं नीचे पार्किंग में अटक गया था।
अर्जुन अदिति अटवाल के साथ पहले ऊपर आ गया था। अब वो चिट्ठी कहाँ है? आपको मालूम है कहाँ है। ना मालूम होता तो चिट्ठी का जिक्र ही ना आया होता। वो तनिक हंसा, फिर संजीदा हुआ। अदिति अटवाल से तुम्हारा क्या वास्ता है? फैमिली फ्रेंड हूँ, वेल विशर हूँ। मुसीबत ज़दा हसीना के, हमेशा की तरह। इसलिए फ्रेंड भी फैमिली के नहीं, खास उसके। है तो नहीं ऐसा, लेकिन है भी तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? तुम्हारे अगले जवाब से सामने आएगी। मेरे जवाब से? आपके सवाल से नहीं। जवाब सवाल का ही होता है। उसने जलान का कत्ल किया है। किसने? तुम्हारी डैम्सel इन डिस्ट्रेस ने, अदिति अटवाल ने। मुझे क्या मालूम? क्यों नहीं मालूम? उसके राज ना हो? ये राज ना शेयर किया उसने तुमसे? आप मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कब कहा मैं उसका राजदा हूं? नहीं कहा। लेकिन जो कुछ कहा, उससे मैंने ये नतीजा निकाला। तुम किसी नौजवान लड़की को मुंह लगाओ और वो तुम्हारे सामने अपना दिल ना उड़ेल दे, ऐसा कहीं मुमकिन है? मैं उसका इतना करीबी नहीं हूं। वो होगी। वो भी नहीं है। कब से जानते हो? परसों शाम से। कैसे मुलाकात हुई? किसी ने कराई। और गोली की तरह तुम उसके हमदर्द बन गए? मेरे साथ होता है ऐसा कभी कभी। आई एम बिट दैट वे। आई एम बिल्ट दैट वे। चलो, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन ये हो सकता है कि उसने जलान का कत्ल किया हो। होने को क्या नहीं हो सकता। हो तो ये भी सकता है कि आपने जलान का कत्ल किया हो। क्या आप बकते हो? हुई होने की नहीं, हो सकने की बात है माई बाप। ये संसार विचित्रताओं का घर है, इसलिए जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। इसलिए कातिल मैं भी हो सकता हूँ। आई रिपीट सर, हो सकने की बात है। दूसरे, मेरे को अदिति से इस बाबत नोट्स एक्सचेंज करने का कोई मौका हासिल नहीं हुआ है। मौका तुम्हें नोट्स एक्सचेंज करने के लिए नहीं चाहिए, सखी को कोच करने के लिए, एकजुट करने के लिए, पट्टी पढ़ाने के लिए चाहिए। सॉरी, मौका तुम्हें नोट्स एक्सचेंज करने के लिए नहीं, सखी को कोच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, पट्टी पढ़ाने के लिए चाहिए। अपना अपना ख्याल है, अपना अपना नजरिया। यहां आए किस लिए? वजह चांदना की चिट्ठी में दर्ज है। जवाब दो। मेरी चांदना से अपॉइंटमेंट थी। प्री शेड्यूल्ड? अपॉइंटमेंट प्री शेड्यूल्ड ही होती है। कितने बजे की? 9 बजे की। कितने बजे पहुंचे थे? मालूम नहीं, पहुंचने पर मेरी घड़ी की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। तुम यहां पहुंचे तो तुमने फ्लैट के दरवाजे पर अपने लिए चिट्ठी टंगी देखी। मैंने नहीं, अर्जुन ने। तुम्हारी चिट्ठी उसने क्यों पढ़ी? क्योंकि नालायक है, बदअकल है, तहजीब से कोरा है, गोली मार देने के काबिल है। मार दूंगा। क्या? अभी नहीं। अभी नहीं। सेफ मौका हाथ में आने पर। मजाक मत करो। ओके। एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा मजाक करना महंगा पड़ सकता है। सॉरी। तुम्हें जलान के कत्ल की खबर कब लगी? आप फिर मुझे जबान दे रहे हैं। मेरे को अभी भी मालूम नहीं है कि उसका कत्ल हुआ है। उसे मरा पड़ा न देखा? नहीं देखा। जो कुछ देखा, मेजबान चांदना ने देखा और कत्ल कत्ल भजने लगा। उसने हम में से किसी के को उसने हम में से किसी को करीब नहीं फटकने दिया। ये तस्दीक तक न करने दी कि वो शख्स मरा पड़ा था या बेहोश था। वो मरा पड़ा था। कोई मादरजात मरा पड़ा हो तो इस बात का एहसास फासले से भी होता है। कबूल। लेकिन किसी का मरा पड़ा होना उसका कत्ल हुआ होने का सबूत नहीं होता।
इस बात का सबूत नहीं होता कि मौत आई नहीं थी, जबरन बुलाई गई थी। हुज्जत के बिना कोई बात नहीं कर सकते। कर सकता हूं तो हुज्जत बंद करूं। जब शुरू करूंगा तो बंद भी कर दूंगा। अरे, मैं बता रहा हूं ना, उसका कत्ल हुआ है। मैं सुन रहा हूं। तो जवाब दो, कत्ल की खबर कब लगी? अगर वो फ्लैट में कत्ल होके मरा पड़ा था तो तभी लगी जब मेजबान को लगी, जब उसने पुलिस को फोन किया था। कौन हो सकता है उसका कातिल? मुझे नहीं मालूम। मैं नजूमी नहीं हूं। चाणना कहता है कि तुम तीनों में से ही कोई एक जना कातिल है। उसकी क्या बात है? लिहाजा इतना बड़ा इल्जाम तुम्हें हज्म है? इंस्पेक्टर साहब, कोई कुत्ता फांसले से भौंकता हो तो डंडा लेकर उसके पीछे भागना दानिशमंदी नहीं होती। जरा करीब आकर भौंके, काटने की धमकी दे, फिर क्या? याद करेगा कोई मिला था। मकतूल को, एसएच जालान को, आखिरी बार जिंदा कब देखा था? कभी नहीं। न पहली बार न आखिरी बार। मुझे उससे मिलने का फक्र कभी हासिल नहीं हुआ। पहले भी बताया। लाश कब देखी? आप अपने सवाल दोहर दोहरा दोहरा के पूछ रहे हैं। समझते हैं कि मेरी याददाश्त कमजोर है, इसलिए दोहरा के पूछूंगा तो जुदा जवाब दूंगा। जवाब दो। नहीं देखी थी। क्यों? फ्लैट के मालिक ने नहीं देखने दी। उसका हुक्म था जहां जो खड़े हो वहीं रहो। तुमने हुक्म माना? मजबूरी थी। न्यूज हाउंड वाली सूंग ना कुल बुलाई। कुल बुलाई, लेकिन मन मारना पड़ा। तुम्हें तुम्हें मन मारना पड़ा। और किसे? जब सवाल मेरे से है तो। मैडम अदिति अटवाल तुम्हारे साथ आई थी? नहीं। वो यहाँ कब आई थी? मालूम नहीं। यहां से मेरा मतलब चांदना के फ्लैट से है, मौका वारदात से है। मालूम नहीं। इस बाबत खुद उसने क्या बताया? कुछ नहीं, क्योंकि बात ही नहीं हुई, पूछने का मौका ही नहीं मिला। उसने बिना पूछे खुद भी तो बताया होगा। नहीं बताया, क्योंकि उसे भी मौका नहीं मिला। यही बात है। अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे साथ है। साथ आया था? हाँ। अकेले डर लगता है। यही बात है। आप तो अंतर्यामी हैं। जानते हो मैं तुम तीनों को गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन गिरफ्तार किए रह नहीं सकते। तुम सीधे से कुछ नहीं बताओगे। क्या नहीं बताऊंगा? सुनील चिढ़कर बोला। क्या है मेरे पास बताने के लिए, सिवाय इसके कि मेरी चेतन चांदना से 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, जिस पर मैं यहां पहुंचा था। थोड़ा जल्दी पहुंचा था या थोड़ा लेट पहुंचा था, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि पहुंचने पर मैंने घड़ी नहीं देखी थी। अर्जुन को लॉबी में उतारकर मैं पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने चला गया, इसलिए अर्जुन से थोड़ा बाद में ऊपर पहुंचा था। बाद में मुझे पता चला था कि चांदना मेरे लिए फ्लैट के दरवाजे पर कोई चिट्ठी टांग गया था, जिसमें लिखा था कि फ्लैट खुला था और मैं भीतर उस बैठकर उसका इंतजार कर सकता था। मेरे फ्लैट में दाखिल होते वक्त सब लोग भीतर थे। अर्जुन आगे था, चांदना उसके पीछे, और अदिति सबसे पीछे थी। और उसके पीछे मैंने भीतर कदम डाला था और पीछे दरवाजा बंद किया था। तब चांदना ने बताया था कि सारी रात उसने जुए की फड़ में गुजारी थी, जहां से उठकर वहां पहुंचने से पहले वो रास्ते में सिर्फ नाश्ता करने के लिए रुका था, और उस नाश्ते ने ही उसे लेट करा दिया था। घड़ी मैंने तब भी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी उस बात से मुझे एहसास हुआ था कि टाइम जरूर 9 से ऊपर का हो चुका था। इस लिहाज से तो तुम भी लेट पहुंचे थे। हाँ, शायद। पार्किंग से तुम सीधे ऊपर पहुंचे थे? हाँ। चांदना के फ्लैट के दरवाजे पर? दाएं बाएं कहीं नहीं? दाएं बाएं कहाँ? सवाल मैंने पूछा है। दाएं बाएं जाने को कोई जगह थी वहां? सवाल के बदले में सवाल मत करो। मैं कहाँ सवाल कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि। पूछो नहीं, बताओ। मैं सीधा चांदना के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा था, जिसे मैंने अदिति के पीछे बंद होता पाया था।
ऐसा हो पाने से पहले ही मैं भी भीतर दाखिल हो गया था। तुमने अदिति को पहले फ्लैट में पाया था, तो इसका मतलब है कि वो तुम लोगों से पहले वहां पहुंची थी। मुश्किल नतीजा था, लेकिन कमाल है आपने इतनी आसानी से निकाल लिया। क्यों अपॉइंटमेंट थी तुम्हारी चांदना से? क्या डिस्कस करना चाहते थे? इस बात का केस से कोई रिश्ता नहीं है। सवाल चांदना से कीजिए। अपॉइंटमेंट की वजह जो भी थी, अदिति अटवाल भी उसमें शरीक थी। सुनील क्षण भर के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ। चांदना कहता है कि अपॉइंटमेंट का मुद्दा एक टेप रिकॉर्डिंग थी। लिहाजा आप चांदना से सवाल कर चुके हैं। हाँ, वो ये भी कहता है कि वो टेप रिकॉर्डिंग गायब है। टेप रिकॉर्डिंग का स्पूल उसे फ्लैट में ढूंढे नहीं मिल रहा। उसका ख्याल है कि ये हरकत तुम्हारी हो सकती है। कौन सी हरकत? टेप के साथ कलाकारिता दिखाने की हरकत। साफ कहिए, हिंदुस्तानी में कहिए। और क्या मैं फारसी में बोल रहा हूँ? ऐसी जबान में कहिए जो मेरी समझ में आ सके। चांदना के फ्लैट से टेप तुमने चोरी किया? ये आप पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है? पूछ रहे हैं। चांदना के हूल देने पर पूछ रहे हैं। चलो ऐसे ही जवाब दो। ये टुच्ची हरकत मैंने नहीं की। जैसी टुच्ची जैसे टुच्ची हरकतों से तुम्हें परहेज है। साफ दो टुक जवाब दो। मैंने टेप चोरी नहीं किया। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या? इनकार करोगे तो नजदीकी थाने ले जाऊंगा और हवालात में बंद कर दूंगा। यूं हिरासत में लिए जाने पर मुलजिम की जामा तलाशी का दस्तूर है। मुलजिम? ऐसी जामा तलाशी जरूरी होती है। कई बार मुलजिम ब्लेड छुपाए होते हैं। बड़ी बड़ी अनोखी अनोखी जगहों पर ब्लेड छुपाए होते हैं, जिससे कभी वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं तो कभी हवालात में बंद किसी दूसरे मुलजिम को घायल कर देते हैं। मुलजिम? मैं मैं एक नेशनल डेली का। तुम बादशाह हो, उससे भी बड़ी हस्ती हो, लेकिन जामा तलाशी नहीं रोक पाओगे। 10 मिनट भी भीतर रहे तो वो वक्त जामा तलाशी के लिए काफी होगा। फिर आपका क्या होगा? मैं घर के गैराज में अंडे, डबल रोटी, मक्खन वगैरह का छोटा सा स्टोर खोल लेने की बाबत सोच रहा हूँ। यूं नौकरी से निकाले जाने के बाद बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सीरियस हो भगवान। प्रभु प्रभु दयाल। एक्स इंस्पेक्टर राजनगर पुलिस, प्रेजेंट। योर नेबरली बटर ब्रेड बटर वाला। आप मेरे से नाखुश हैं, बेजार हैं, इसलिए मेरे पर कत्ल का फर्जी इल्जाम थोप कर मुझे। वो किस्सा फिर कभी। सुनील खामोश हो गया। मेरी रिपोर्ट कहती है कि फ्लैट में दाखिले के बाद से पुलिस के मौका वारदात पर पहुंचने तक तुम मुतवातर चांदना की निगाह में थे। फिर पुलिस की निगाह में थे। यहां भी तुम्हारे सिर पर एक हवलदार तैनात था। इसलिए वो टेप अगर तुमने चोरी किया होगा तो वो अभी भी तुम्हारे पास होगा। इसलिए उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, आह भरता सुनील बोला। लीजिए तलाशी। थैंक यू। टेप बरामद न होना था, ना हुआ। अब मेरा अगला सवाल। प्रभुदयाल संजीदगी से बोला, फरमाइए। तुम्हें मालूम है चांदना के फ्लोर पर उसके फ्लैट के ऐन सामने जो फ्लैट है, वो मकतूल एस एच जालान का है, जहां वो शंकरलाल महाजन के नाम से रह रहा था। ऐसा? सुनील ने नकली हैरानी जाहिर की। हाँ। कमाल है। यानी कि नहीं मालूम? सुनील ने उत्तर ना दिया, अलबत्ता चेहरे पर हैरानी के भाव बरकरार रखे। कुछ क्षण खामोशी रही। आप मेरे से और कुछ पूछना चाहते हैं? आखिर सुनील बोला। और कुछ? और कुछ क्या मतलब? अभी तुमने बताया ही क्या है? जो मुझे मालूम था मैं बता चुका हूं। तुम्हारा मतलब है जो बताना चाहते थे, जो बताने में हर्ज नहीं मानते थे, वो बता चुके हो।
मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तुम्हारा बताया सब कुछ मेरी उस जानकारी से मैच नहीं करता, जो मुझे दूसरे गवाहों के बयानात से हासिल हुई है। मेरी समझ केस की और तुम्हारी फितरत की ये कहती है कि तुम चांदना के फ्लैट में 2 बार घुसे थे। एक बार 9 बजे से पहले, जबकि यहाँ की नहीं था। दूसरी बार 9 बजे के बाद, सबके सामने। गलत कहती है। मैंने पहली और आखिरी बार चांदना के फ्लैट में चांदना की मौजूदगी में उसके पीछे-पीछे कदम रखा था। तुम पछताओगे। 635। क्या? बार आप मुझे ये वार्निंग दे चुके हैं। स्कोर रख सकते हो, बाज नहीं आ सकते। बाज? बाज कौन रखता है आजकल? अभी तो तुम जा सकते हो। थैंक यू। लेकिन अपनी कुशल-क्षेम की खबर देते रहना, वरना। अभी भी वरना? इतनी मनमानी के बाद भी वरना? मेरा पुलंदा बांध दिया, मेरा जुलूस निकलवा दिया, मुझे कॉमन क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, फिर भी वरना? हाँ, फिर भी वरना। आपके हाथ में वर्दी की ताकत का हथौड़ा है, इसलिए जो सामने पड़ जाए, वही कील है। कितने समझदार हो। लेकिन इतना कमज़ोर मैं भी नहीं हूँ। चाहूँ तो सच में आपको डबल रोटी मक्खन वाला बना सकता हूँ। बनाना, ऐसा करना, एहसान होगा। मैं खुद इस नामुराद नौकरी से बेजार हूँ। नौकरी छूट गई तो आपके संकल्प का क्या होगा? हाथ से वर्दी की ताकत निकल गई तो कैसे मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे? ऐसा होने दो, फिर सोचूंगा इस बाबत। सोचेंगे, जिद नहीं छोड़ेंगे। वो केवल मुस्कुराया। मौजूदा मौका कैसा है? अभी भी तो मैं मर्डर सस्पेक्ट हूं। माकूल नहीं है। ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यस, दैट्स राइट। नमस्ते।